नरेंद्र मोदी एक दिन जरूर दफा 370 जम्मू कश्मीर को लौटा देंगे और वो भी सूद समेत। हम एक दिन अचानक रात के 12 बजे मोदी से इस बात का ऐलान सुनेंगे। आदाब, मैं हूं आसिम मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। नवंबर को नरेंद्र मोदी का यू टर्न और अचानक से 3 कृषि कवानीन को वापस लेने के बाद कश्मीर में एक बहस जैसी छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक दिन इसी तरह से दफा 370 जम्मू कश्मीर को वापस लौटा देगा। बस अगर कुछ करना है वो है इंतजार। कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि कभी भी रात की तारीकी में नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर को दफा 370 वापस दिया जा रहा है। ताहम अगर सिर्फ आम लोगों के तासुरात ऐसे होते तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ तो ये उम्मीद सियासत की ऊंची सतह पर भी है। आप पहले ये वीडियो देखिए। और इसी तरह से उनको अनकरीब महसूस होगा कि मैंने गलत तरीका इख्तियार किया, गलत फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में, और रात के 12 बजे किसी दिन वो ऐलान करेगा कि मैं जम्मू कश्मीर की वो पोजीशन वापस हासिल कर रहा हूँ जो मैंने 5 अगस्त को ली थी। अब असल में मुद्दा यह है कि क्या कृषि कवानीन के बाद कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल 4 अगस्त 2019 वाली कभी बन सकती है? और अगर ऐसा होता है तो किन हालात में ये मुमकिन है? सबसे पहले हमें फॉर्मल लॉज और आर्टिकल 370 को 2 अलग अलग तरीकों से समझना होगा और ये जानना होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्यों कृषि कवानीन पर यू टर्न लिया। दरअसल आने वाले साल में मुल्क की 7 रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 5 रियासतों में बीजेपी की सरकार है और ये सबसे बड़ी रियासतों में से है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। गोवा भी तो बीजेपी के पास ही है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक पंजाब है। उत्तर प्रदेश को गेटवे ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है और किसी भी सियासी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने से पहले उत्तर प्रदेश से ही गुजर के आना पड़ता है। अगर हम आजकल खबरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी की पोजीशन इन सब रियासतों में और खुसूसन यूपी में सख्त खराब है। किसान लोग जो 1 साल से सड़कों पर फार्मर लॉज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, अब बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों की हिमायत करने का सोच रही है, जो भाजपा के लिए एक बहुत बुरी खबर है। भाजपा नहीं चाहती है कि वो इनमें से किसी भी रियासत में इलेक्शन हारे, जिससे आने वाले वक्त में इसके लिए हालात मजीद खराब हो सकते हैं। लगभग पूरे मुल्क के किसानों ने एक होकर कृषि कवानीन के खिलाफ आंदोलन चलाया और मोदी सरकार को मजबूरन बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब 370 बीजेपी की विचारधारा में शामिल है और बीजेपी के कई लोगों ने इसकी मनसूखी के लिए अपनी जान तक दे दी है, जैसा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके साथ साथ पूरे देश में बीजेपी ने इसके हटाने के हक में लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए लगातार मुहिम चलाई। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, वहां लोगों के अपने क्या मसाइल है वो एक तरफ, लेकिन 370 की मनसूखी के लिए वो मोदी सरकार की हिमायत में है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सिर्फ 5 सीटें पार्लियामेंट में हैं। 543 सीटों में से 5 सीटें होना या ना होना कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकती। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरह या पंजाब की तरह या दूसरे स्टेटों की तरह हमारे पास सैकड़ों में हमारी पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। हमारी मुश्किल से यहाँ की 3 और जम्मू की 2 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 मिला के। तो मेरा कहना ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं। इस सूरत हाल के मद्देनजर अभी एक उम्मीद नजर आ रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई PIL। इसके अलावा कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को दफा 370 वापस मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। ये थी आज की कवर स्टोरी। अगर इस तरह की मजीद खबरें आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। हमारा Facebook पेज है और Instagram अकाउंट भी है। इसके अलावा आप हमें Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। मजीद खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारा पता है खबरउर्दू.com। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिउद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।